नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से आए हैं, जीडी करेंगे आप लोग के साथ। वही क्राउन बुक रहेगा, क्राउन बुक। अगला चैप्टर रहेगा आपको आज का, जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यानी कि जितना भी यूरोपीय कंपनी थी या यूरोप के लोग थे जो भारत आए थे, तो कैसे कैसे शासन किए उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आप वीडियो को जूम करके देखिएगा, इसलिए कि आपको जो ये पेज जो रहता है स्क्रीन पर वो बड़ा दिखे और जो हम बोले उसके बाद आप देख के समझे भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन कितवीं शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15वीं शताब्दी। क्या था क्वेश्चन कि भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन मतलब कितवीं शताब्दी में हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जितना भी पुर्तगाली आए हुए थे वो मतलब वो क्रम बताना है कि कौन कौन आए थे, कौन पहले आए थे, कौन बाद में आए थे, कौन उसके बाद आए थे, ये सब। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डच। ठीक है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। और अगला से अति में याद करेंगे डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो आप सीखें कि पुर्तगाली आया, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो बताना है कि पुर्तगाली कब आए थे? तो वो आए थे 1498 में। अब बताना है कि अंग्रेज कब आया था मतलब इंडिया में? तो ये आए थे 1600 में। डच कब आए थे इंडिया में? तब वो आए थे 1602 में आए थे दोस्तों। और इसी तरह से डेनिश जो थे वो आए थे 1616 में। ठीक है, और फ्रांसीसी कब आए थे? तो 1664 में आए थे। फ्रांसीसी आए थे 1664 में। और लास्ट में कौन आए थे? स्वीडिश। स्वीडिश आए थे 1731 में। ये कुल मिलाकर मतलब सब लोग आए थे, 6 को है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। बताना है कि प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आए थे? तो उनका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, जब वास्को डी गामा आया था, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब वास्को डी गामा आया था तो उसको पथ प्रदर्शक के रूप में यानी कि रास्ता बताने वाला कौन था? तो वो था अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद था वो आदमी का नाम था। कौन? अब्दुल मनीद। जब आ रहे थे वास्को डी गामा तो वो रास्ते में भुला गया था, उनको पता नहीं चला कि हम आप कहने जाएँ, चाहे आगे जाएँ भी कि नहीं जाएँ। तो अब्दुल मनीद जो उनसे भेंटे थे और उसके बाद भारत की तरफ लेकर आए थे। वो गुजरात के थे अब्दुल मनीद। चलिए अब बताना है कि वास्को डी गामा जो थे वो कितने दिन की यात्रा के बाद भारत आए थे? तो 90 दिन की यात्रा के बाद। और कब आए थे? पूरा डेट के साथ आएगा क्वेश्चन दोस्तों। तो 17 मई 1498। अब बताना है कि जो वास्को डी गामा जो थे, जो वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आए थे? तो केरल में आए थे, कालीकट में। कालीकट एक जगह का नाम है केरल में, वहीं पर वास्को डी गामा भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उनको स्वागत मतलब कौन किया था? तो हिंदू शासक था जमोरिन। केरल में जमोरिन नाम का एक शासक था जो आए थे इंडिया में, तो उनका मतलब अच्छा से स्वागत किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो वो हो जाएगा पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल था उनका नाम। क्या था? पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल, जो दूसरा पुर्तगाली आया था। ये आया था 1500 ईस्वी में, जबकि वास्को डी गामा आया था 1498 में। चलिए तो बताना है कि वास्को डी गामा जब गया था यहाँ से ढेर सारा मसाला वगैरह ये सब लेके गया था। तो जब गया था तो फिर दूसरी बार कब आया? तो दूसरी बार आया था 1502 में। ये ईस्वी पूछता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आए थे? तो वो आए थे 1502 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कौन आया था भारत में? ये तो आया था यात्री के रूप में वास्को डी गामा, लेकिन गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत में कौन आया था? तो उनका नाम है फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब भारत में आए थे तो कौन सा नीति अपनाया था? तो शांत जल की नीति, जो ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली है ये है कि से जो भी मतलब व्यापार वगैरह ये सब करता था, जो समुद्र के मतलब रास्ते, उससे टैक्स लेने का एक तरीका था, एक तरह का। नहीं देने पर क्या करता था कि सब जहाज वहाज ये सब लूट पाट लेता था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा पुर्तगाली जो गवर्नर बन के आया था भारत में वो कौन था। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन्हीं को मतलब क्या बोलते हैं, पुर्तगाली का मतलब भारत में संस्थापक के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के ही जाना जाता है। इसको इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। फिर से क्वेश्चन कर देता हूं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मतलब किसे माना जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, जब ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए थे तो भारत में वो अपना मुख्यालय कहाँ बनाए थे। तो अपना मुख्यालय बनाए थे कोचीन में। ठीक है, मद्रास कोचीन उधर है ना सब, कोचीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो बीजापुर को जीते थे। ठीक है, 1510 ईस्वी में। तो उस समय बीजापुर का शासक मतलब कौन था। तो बीजापुर का शासक कौन था, इस तरह से पूछना आता है कि उस समय बीजापुर का शासक कौन था जिस समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर को जीता था। तो उस समय शासक था दोस्तों यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम है उनका, यूसुफ आदिल शाह, जिसको से बीजापुर छीन लिया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण मंडी, एक मंडी था, उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी कि कहने का मतलब है उसको भी हथिया लिया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो वो जगह क्या है, मलक्का। ठीक है, मलक्का आप पढ़े होंगे, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो उससे व्यापार होता था वो सब जगह पर क्या कर लिया था, ये सब अपना वर्चस्व बना लिया था अल्बुकर्क। इसीलिए तो इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ताकि ये इंडिया में आके अपना साम्राज्य को विस्तार किया था। ठीक है, तो मलक्का जल संधि आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। ठीक है, फिर एट लास्ट हम बताएंगे कि मलक्का जल संधि मतलब कहाँ है, मतलब किसके किसके बीच पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित कौन सा जगह पर अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया था। तो हारमुज एक जगह का नाम है, मतलब हारमुज जल संधि भी है। वहीं पर क्या किया था अल्बुकर्क ने, फिर मतलब नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि मलक्का जल संधि किसके किसके बीच है। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर, जो हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, ठीक है, और दक्षिण चीन सागर के बीच है। और हारमुज जल संधि किसके किसके बीच है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताइए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो गोवा को राजधानी बनाया था। पहले कोचीन था, ठीक है, और उसको गोवा को राजधानी बनाया था। तो वो पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो नीनो डी कुन्हा था, जो कोचीन के जगह अपना राजधानी कहाँ बनाया था, गोवा। ठीक है, और लास्ट में ये लोग गोवा को मतलब 1961 में सबसे पहले आता है ये लोग पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में जाता भी है। ठीक है, 1961 में ये लोग भारत छोड़ के जाते हैं। जैसे आज़ादी के बाद भी इनका मतलब साम्राज्य था इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नीनो डी कुन्हा था वो अपना साम्राज्य के विस्तार करने के लिए मतलब कहाँ कहाँ अधिकार किया था। तो कहाँ कहाँ अधिकार किया था, मद्रास के निकट सेंथोस एक जगह है, वहाँ अधिकार कर लिया था। बंगाल में हुगली नदी जो वहाँ जगह है उसके नाम पर, नदी का भी नाम पड़ा है, तो बंगाल में हुगली पर अधिकार कर लिया था वहाँ अपना। ठीक है, और 1534 ईस्वी में बेसिन पर, और 1535 ईस्वी में दीव पर। दीव यानी कि दमन और दीव, जो आप जानते हैं दमन दीव का राजधानी कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। ठीक है, कि यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसके साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। जेवियर, तो वो पुर्तगाली गवर्नर कौन था, मार्टिन डिसूजा जो ही थे जो जेवियर को लेकर भारत आए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि इसे पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को, जो जैसे दमन और दीव हो गया है ना, मलक्का हो गया, और जैसे हारमुज जल संधि हो गया, मलक्का जल संधि, ये सब पर जो अधिकार किया था, जैसे गोवा भी समुद्र के किनारे ही हैं, जो यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था अल्बुकर्क ने। तो ये सब जो समुद्र में जो साम्राज्य स्थापित किया था उसका क्या नाम था।
फिर से क्वेश्चन कर देते हैं कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया? तो एस्तादो द इंडियाज, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया कहा गया दोस्तों। बार बार ये सब टेढ़ में मतलब क्या है शब्द है, तो इसको बार बार दोहराते हैं ताकि आप सुने और याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित किया गया था और किनके द्वारा, मतलब कौन करवाया था? तो पुर्तगालियों ने कराया था। और कहाँ पे करवाया था? तो गोवा में। ठीक है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस का मतलब पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया? तो गोवा में। इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मतलब पुर्तगालियों ने जहाज के अरब सागर में प्रवेश पे नियंत्रण कर लिया था। जो कोई भी जहाज जो अरब सागर में प्रवेश करता था, आता था, तो उस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया था। जैसे टैक्स वगैरह ये सब लेने का ये सब जरिया था एक तरह से। ठीक है, तो वो कौन सा पद्धति था जिनके द्वारा अरब सागर में कोई जहाज आने आता था उसको कंट्रोल किया था? कौन से पद्धति द्वारा? तो वो पद्धति का नाम है दोस्तों कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, उसका क्या नाम है? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ये जो था मार्टिन डिसूजा था, ये कौन से मतलब कला का प्रचलन कराया था? कला जैसे मतलब कोई घर वगैरह ये सब बनाना होता है ना, तो वो सब द्रविड़ शैली होता है, मतलब स्थापत्य शैली होता है इस तरीके से। तो बताना है कि कौन सा कला का प्रचलन कराया था मार्टिन डिसूजा। तो ये हो जाएगा गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला। चलिए और 3 महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि जब पुर्तगाली 1503 में आए थे तो सबसे पहला फैक्ट्री ये कहाँ पे स्थापित किए थे? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इवन हम बता ही देते हैं अभी। तो वो सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन में, केरल में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था पुर्तगालियों ने? तो दूसरा फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया था। कन्नूर एक जगह है, वहाँ पर स्थापित किया था। चलिए तो आगे का क्वेश्चन है कि तंबाकू का खेती भारतवासियों को अवगत करवाया, वो कौन करवाया था तंबाकू की खेती करने के लिए, या फिर तंबाकू के बारे में जानकारी कौन दिया? तो पुर्तगालियों ने ही दिया। अब बताना है कि पुर्तगाली जो थे वो कब भारत को मतलब छोड़कर गए थे, मतलब कब भारत से गए थे वो छोड़कर? तो वो है 1961 ईस्वी में, यानी कि आज़ादी के बाद 1961 ईस्वी में जो पुर्तगाली जो थे वो भारत छोड़कर गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है जो शासक आए, मतलब शासक बोले यूरोपीय जो है वो डच के बारे में पढ़ेंगे। डच कहने का मतलब है हॉलैंड वासी। ठीक है, तो बताना है कि किनके द्वारा, मतलब किसके द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? किसके द्वारा? तो डच संसद के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो डच जो आए थे वो पहला यात्री कौन थे जो भारत आए थे डच? तो वो हो जाएगा कार्लेनियन हाउफ्टमैन, कार्लेनियन हाउफ्टमैन, कार्लेनियन हाउफ्टमैन। ठीक है, ये जब भारत आए थे तो 1596 ईस्वी में मतलब आए थे। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों कि जब ये आए थे तो सुमित्रा के राजा के साथ मतलब क्या है, सुमित्रा पहुँचे और सुमित्रा के कौन से राजा के साथ मतलब ये संधि स्थापित किए जब ये पूर्वोत्तर में आए, पूर्वी जगत में आए तब? तो वो है बाटम के राजा, बाटम कुछ जगह होगा, वहाँ के राजा के साथ कार्लेनियन हाउफ्टमैन क्या किए, मतलब संधि किया। ठीक है, सुमित्रा इंडोनेशिया जावा ये सब पड़ता है ना, बोर्नियो द्वीप ये सब है उधर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डच नौसेना नायक कौन था जिसने मछलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया था? तो वो हो जाएगा बादेर हेग था जो पहला मतलब डच कारखाना स्थापित किया था मछलीपट्टनम में। और दूसरा कारखाना स्थापित किया था पतोपोली यानी कि निजाम पतन
पतोपोली एक जगह है, वहाँ पर दूसरा कारखाना डच द्वारा मतलब स्थापित किया गया था। इसी तरह से बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए थे जिसका कुछ नाम दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं। 1610 ईस्वी में पुलिकट में किया था, 1616 ईस्वी में सूरत में किया था, ठीक है। 1645 ईस्वी में करिकल में किया था, ठीक है। 1653 ईस्वी में चिनसुरा में, और लास्ट 1663 ईस्वी में कोचीन में किया था, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुलिकट में डच कारखाने को मतलब क्या कहा जाता था? तो गैल्ड्रिया का किला। पुलिकट में जो डच कारखाना था उसको बोलते थे गैल्ड्रिया का किला, ठीक है। और चिनसुरा में जो डच का जो किला था उसको क्या कहते थे? तो गुस्तावुस फोर्ट, उसको क्या बोलते थे? गुस्तावुस फोर्ट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि जब जो डच लोग थे जो बंगाल में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था, कहाँ पे? जबकि वहाँ पे अच्छा से नहीं मतलब हो पाया था, तो तुरंत ही मतलब दूसरा जगह बालसोर एक जगह है वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था। तो सबसे पहले बताना है कि इस बंगाल में जो पहला डच फैक्ट्री स्थापित किया था वो जगह का नाम बताना कि कहाँ किया था। तो वो जगह है पिपली एक जगह है, पिपली में स्थापित किए थे, लेकिन वो मतलब जल्दी ही यहाँ से उखाड़ के बालसोर में लेके चले गए थे। चलिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि डच ने बताना है कि जो स्वर्ण सिक्का चलाया था, ठीक है, वो सिक्का का नाम क्या था? तो डचों ने जो स्वर्ण सिक्का चलाया था वो सिक्का का नाम था पैगोडा, ठीक है। और ये डचों ने मतलब क्या बोलते हैं, जो सिक्का चलाया था उसका मुख्यालय कहाँ था? तो पुलिकट में इसका मुख्यालय था, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताना है कि सबसे पहले तो अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए। तो डच और अंग्रेज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो डच और अंग्रेज के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध, ठीक है। और बेदरा एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बेदरा का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से, चेन्नई से, है ना, केरल से, इस तरह से। तो बेदरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जो बेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेज़ों के बीच में। अब बताना है कि जो बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था बेदरा का युद्ध, ठीक है। और इसमें इस गतिविधियों में क्या हुआ कि अंग्रेज ने क्या किया? डच को हरा दिया, यानी कि जो डच लोग थे वो सबको क्या किया? अंग्रेज हरा दिया। वैसे भी अंग्रेज पहले से था यहाँ पे, तो वो ओबियस है यहाँ पे ज़्यादा मजबूत होगा, तो अंग्रेज क्या कर दिया? डच को हरा दिया बेदरा के युद्ध में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में जो कुछ आपको क्वेश्चन बताए थे, जो भी हम जीडी वगैरह करते हैं, जैसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का कोशिश करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली आप जीडी कर सकें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।